नमस्कार। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर उनको एंग्ज़ायटी हो रही है या उनको एक एग्ज़ामिनेशन फ़ियर है, तो वो कौन-सा कैसे होओपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हैं। सो होओपोनोपोनो प्रेयर को सबसे पहले यूज़ करना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि होओपोनोपोनो प्रेयर हम क्यों करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिव डेटा है, जो भी नेगेटिविटी है, हमारी फ़ियर को, हमारे डाउट्स को, हमारे एंग्ज़ायटी को जो डेवलप कर रहा है हमारे अंदर, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। हमें डर क्यों लग रहा है एग्ज़ाम से? क्योंकि कहीं न कहीं अ, हमारे अंदर ये फ़ियर है कि आज तक मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं आए हैं, या मेरे से ज़्यादा अच्छे बहुत लोग हैं, या बहुत क्वेश्चन पेपर टफ़ आता है, या मेरे अंदर ये स्टोरी है कि हमेशा से मेरे अब एवरेज ही नंबर रहे हैं, या मैं जैसे-जैसे पढ़ाई ज़्यादा होती जा रही है, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, या हो सकता है ये स्टोरी हो, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है। हो सकता है ये भी स्टोरी हो कि बहुत टफ हो गई है स्टडीज़, या मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, या मुझे साइंस अच्छा नहीं लगता है, तो और पढ़ाई होती जा रही है तो मुझे समझ नहीं आता है। या ये स्टोरी हो सकती है कि जनरली क्योंकि मैं इतने टाइम से हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जिसमें पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा ही डर लगता है, तो इस बार भी डर लग रहा है मुझे। सो ये जो स्टोरीज़ हैं, ये कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी है जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा करने से रोक रही है। आपकी क्या डिज़ायर है कि आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आएँ। सो मतलब वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आएँ। 90% 90% से ऊपर, या जो भी आपकी डिज़ायर है, ऐसे मार्क्स आएँ। बट कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको उस डिज़ायर से मिलने के लिए रोक रही है। सो ये जो स्टोरी है, जो डाउट है, फ़ियर है, डर है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव स्टोरी हैं, करेक्ट? और उस नेगेटिव स्टोरी को, उस नेगेटिव डेटा को होओपोनोपोनो प्रेयर क्लियर करता है आपके अंदर से। और जैसे-जैसे ये नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी, जैसे ये नेगेटिव डेटा, ये नेगेटिव स्टोरी क्लियर हो जाएगी, जब कोई उसके पीछे स्टोरी ही नहीं रहेगी, तो फिर हम वही स्टोरी बना सकते हैं जो हम चाहते हैं कि मुझे हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं, मुझे हमेशा इतने स्कोर्स आता है, मुझे हमेशा मेरे को पेपर ईज़ी ही मिलता है, मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। जो भी मेरी स्टोरीज़ थी, फिर वो मैं नई स्टोरीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि जब नेगेटिव स्टोरी जो थी पहले की, वो क्लियर हो गई, वो निकल गई, तो मेरी जो ये डिज़ायर है कि मुझे मार्क्स अच्छे मिलें, मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा करूँ, ऑटोमैटिकली मेरे पास आ जाएगा। वो मेरे पास इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि रास्ते में इतने ढेर सारे ब्रेकर्स हैं, और वो ब्रेकर्स कौन से हैं? मेरी नेगेटिव स्टोरी की। सो होओपोनोपोनो प्रेयर करके हम अपनी उस ब्रेकर्स को हटाते हैं, हम उस नेगेटिव डेटा को हटाते हैं। दूसरी चीज़, सारी की सारी नेगेटिव स्टोरीज़ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बहुत पुराने से वो स्टोरीज़ चलती आ रही हैं। बचपन से कोई ना कोई बिलीफ बन गया है। बचपन में एक बार ऐसा हुआ कि जब मैथ्स में टेस्ट हुआ था और मेरे को नंबर अच्छे नहीं आए थे, और या फिर मैं कब ट्राई करने की कोशिश करता, लेकिन हर जगह से मुझे डांट पड़ती थी, और हर जगह से लोग कहते थे तुम ये मैथ्स नहीं कर सकता, या जनरली मैंने स्टोरी ही ऐसी सुन ली कि मैथ्स तो टफ होता ही है, साइंस तो टफ होता ही है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कैसे भी स्टोरी कुछ भी बन सकती है जो मेरे मन के अंदर बैठी, हम अपनी स्टोरीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम डिवाइन से ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव स्टोरी है, जो भी नेगेटिव डेटा है, जो मुझे मेरी डिज़ायर से मिलने के लिए रोक रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच कि मेरे अंदर से आपने सारे के सारे नेगेटिव डेटा को क्लियर कर दिया, सारे की सारी स्टोरीज़ को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच कि अब मैं बहुत पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि मैं बहुत शांत हो चुका हूँ, मैं बहुत पीसफुल हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच कि मैं बहुत अच्छे नंबर्स लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि मेरी डिज़ायर क्विकली मेरे पास आ रही है। थैंक यू सो मच कि मुझे इतना पावर आपने दे दिया कि मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुका हूँ। एंड आई रियली लव यू कि आपने मुझे एक डिवाइन एनर्जी दी है। आई रियली लव यू कि मेरी मैनिफेस्टेशंस को आपने मुझ तक लेके आए हैं। सो इस तरीके से आप ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपने। और जो आपने ये कहा कि आपको हर वक़्त एंग्ज़ायटी महसूस होती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, बहुत घबराहट होती है, तो ये जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो रेगुलरली भी, अगर एंग्ज़ायटी जनरली भी हो रही है, तो रेगुलरली एवरी नाइट विदाउट फेल आप भले ही 5 मिनट करें,
इस होपोनोपोनो प्रेयर को आप करिए कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या-क्या नेगेटिव स्टोरी है, मेरे अंदर क्या-क्या डेटा है जिसकी वजह से मुझे घबराहट होती है, मुझे एंग्ज़ायटी होती है, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए डिवाइन। थैंक यू वेरी मच कि आपने अंदर से मेरे सारे के सारे एंग्ज़ायटी को क्लियर कर दिया। मुझे बहुत पीसफुल बना दिया, मुझे बहुत काम बना दिया, मुझे बहुत पॉज़िटिव बना दिया, मुझे ऐसा बनाया कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ आपके ऊपर और अपने ऊपर, अपनी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली लव यू कि आपने मुझे एक मास्टर मैनिफेस्टर बनाया। आई रियली लव यू कि अब मेरे एग्ज़ाम्स में इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। जब आपने ये 5 से 10 मिनट होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप धीरे-धीरे शांत हो रहे हो, फिर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप एफ़र्मेशंस कर सकते हैं या आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरे को एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, मुझे हमेशा स्टडीज़ बहुत ईज़ी लगती है, हर वक़्त मेरे पास ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर्स मुझे पता हों। जो भी सब्जेक्ट है जो आपको टफ लग रहा है उसके बारे में आप पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि मुझे वो सब्जेक्ट हमेशा इजी लगता है, मेरे को बहुत आसानी से समझ आ रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा है उस सब्जेक्ट पे। इस तरह से एफर्मेशंस आप दे सकते हैं एंड देन यू गो ऑफ टू स्लीप ड्यूरिंग द डे ऑल्सो। आप पूरे दिन भर में भी इसी तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आपको कुछ घंटे के लिए करना है, थोड़ी देर के लिए भी आप कर सकते हो। बट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि ये प्रेयर जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से नेगेटिविटी को क्लियर होते जा रहा है, नेगेटिव डेटा सारा क्लियर होते जा रहा है और मुझे मेरी डिज़ायर मिल रही है। जैसे कि मैं भी करती हूँ कि एवरी नाइट अगर मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या-क्या नेगेटिव डेटा है, मेरी डिज़ायर्स जो भी डिज़ायर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्या-क्या डिज़ायर हैं। मनी के फ़ील्ड में मेरी क्या डिज़ायर है, सक्सेस के फ़ील्ड में मेरी क्या डिज़ायर है, मेरी चैनल के फ़ील्ड में मेरी क्या डिज़ायर है, मेरे रिलेशनशिप्स के फ़ील्ड में मेरी क्या डिज़ायर है। तो मुझे अपने आप को रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों की क्या डिज़ायर है, तो उसी तरह से मैं सिर्फ़ एक कलेक्टिवली बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिव डेटा है, जो मेरे और मेरे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट होने के बीच में आ रहा है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए डिवाइन, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर क्या-क्या नेगेटिव डेटा है अभी भी। थैंक यू सो मच कि धीरे-धीरे मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है। थैंक यू सो मच कि मेरी सारी की सारी डिज़ायर इमीडिएटली, एफर्टलेसली मेरे पास आती जा रही हैं, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी है। थैंक यू सो मच कि मैं हर वक़्त एनर्जेटिक रहती हूँ, खुश रहती हूँ, पॉज़िटिव रहती हूँ और जिसकी वज़ह से मैं अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। एंड आई रियली लव यू कि आपने मुझे ये पावर दिया है कि मेरी अंदर से नेगेटिविटी क्लियर हो गई और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी आ गई। इस तरीके से मैं अपने एवरी नाइट सारे के सारे डिज़ायर्स को लेके होपोनोपोनो करती हूँ। एवरी नाइट मैं अपने अंदर से नेगेटिव डेटा को क्लियर करती हूँ। सो आई होप आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा